हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैरियर लेटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक बी हाइव, उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। फन दे हैड, फन दे हैड का मतलब है, फन का मतलब क्या होता है? मजे। दे हैड, जो उन्होंने किए। तो ये स्टोरी आज से कम 100 ईयर से भी आगे के जो टाइम है उसके बारे में है, कि शायद जो बुक्स आज हम पढ़ रहे हैं वो शायद नहीं होंगी। जिन स्कूल्स की बिल्डिंग्स में हम जाते हैं वो बिल्डिंग्स शायद नहीं होंगी। तो आगे जो है उस टाइम पर पढ़ाई कैसे होगी, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया इस स्टोरी में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर का ये थोड़ा सा ओवरलीफ है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। मतलब द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, ये स्टोरी जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे ये फ्यूचर के लिए बारे में लिखी गई है। when books and school, जब बुक्स और स्कूल as we now know, जिन्हें हम जानते हैं, अब जानते हैं, will perhaps not exist, शायद आगे नहीं होंगे। how will children study then, तब उस समय बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो may give you some idea, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको नीचे, इससे हमें थोड़े से आइडिया मिल सकते हैं। तो ये है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर में स्कूल कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ये हम आजकल भी करते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादा जो पढ़ाई है वो आजकल लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स के थ्रू ही होती है मोस्टली। ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम की स्टार्टिंग भी अब इस टाइम पर हो चुकी है। तो वर्चुअल क्लासरूम मतलब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, हम घर बैठकर ही कंप्यूटर के थ्रू या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कह सकते हैं। या वर्चुअल क्लासरूम भी एक ऐसी है, ऐसी चीज है, मतलब आपको स्कूल जाए बिना आप घर से भी स्कूल अटेंड कर सकते हैं। मूविंग ई टेक्स्ट, ई का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। मूविंग ई टेक्स्ट भी वही चीज है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होती है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी मैटर होता है वो मूव करता है, इसलिए इसको मूविंग ई टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं रोबोटिक टीचर। हाँ, ये अभी हमारे पास नहीं है, मतलब अभी हमारे जो टीचर्स हैं वो रोबोट नहीं है, हमारे जो टीचर होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं। तो रोबोट टीचर अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो चलिए, इन पेयर discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change। ये एक आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए कि इन पेयर्स, यानी आप अपने पेयर्स में बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स बनाइए। डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन चीजें ऐसी डिस्कस कीजिए दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और तीन ऐसी चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, यानी जो आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि ये चीजें चेंज हो जाएं। राइट देम डाउन, उन्हें लिख लीजिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? हैव यू एवर रीड वर्ड्स, क्या आपने कभी वर्ड्स पढ़े हैं ऑन ए टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर? ठीक है। कैन यू इमेजिन ए टाइम when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Can you imagine a time? क्या एक ऐसा टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या एक ऐसा टाइम सोच सकते हैं when all books will be on computers, जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर ही होंगी। and there will be no books printed on paper, और ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो पेपर पर प्रिंट हो। जैसे आजकल हमारी बुक्स क्या है, जो बुक्स होती है वो पेपर पर ही प्रिंट होती है ऑलरेडी। ठीक है। तो पेपर पर ही प्रिंट होती हैं सारी बुक्स। तो ये पूछ रहे हैं ये कि क्या आप ऐसा टाइम सोच सकते हैं कि जब सभी बुक्स जो है कंप्यूटर पर होंगी और कोई भी बुक प्रिंट पेपर पर प्रिंट नहीं है। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आप ऐसी बुक्स को ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे? मतलब जो प्रिंटेड बुक्स हैं पेपर पर, आप उनको ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे या उनको ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे जो कंप्यूटर पर होंगे, जो पेपर प्रिंट नहीं होंगे? तो मार्गी even wrote about it that night in her diary।
तो ये इस स्टोरी किसके बारे में है? इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मार्गी। ठीक है, तो मार्गी के बारे में है कि मार्गी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ये स्टोरी को लिखा गया है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ठीक है, आइजैक एसिमोव इस स्टोरी के राइटर हैं। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो मार्गी है, जो एक छोटी सी लड़की है 11 इयर्स की। ठीक है, तो चलिए, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी मार्गी ने उस रात, दैट नाइट, उस रात अपनी डायरी में इवन रोट अबाउट इट, इसके बारे में भी लिखा। ठीक है, on the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो डायरी पे जो पेज था जिसमें उसने लिखा, उस पेज पर हेडिंग था 17th May 2157, ये डेट उस पे लिखी हुई थी। तो अब आप देखिए 2157, तो आज से कम 100 ईयर्स से भी आगे की ये बात है। ठीक है, शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक जो पेपर पर प्रिंट थी, बुक ऐसी ही होती है ना जो पेपर पर प्रिंट होती है, तो वो टॉमी को मिली। अब ये टॉमी कौन है? टॉमी भी इसमें एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जो 13 इयर्स का बच्चा है। ठीक है, तो ये दो बच्चे ही इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत एक पुरानी बुक थी। ठीक है, मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Margie's grandfather once said, मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था that when he was a little boy, कि जब वो एक छोटे लड़के थे, his grandfather told him, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि that there was a time, कि ऐसा एक टाइम हुआ करता था when all stories were printed on paper, जब सभी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. They turned the pages, उन्होंने पेज को पलटा, जो बुक जो मिली उनके पेजेस को उन्होंने टर्न किया, यानी आगे पीछे पलटा उनको। विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन। विच वर येलो, वो बुक्स के जो पेज थे वो पीले पड़ चुके थे। एंड क्रिंकली का मतलब पुरानी जो पेज हो जाते हैं पीले कलर के हो जाते हैं मुड़े तोड़े से, यानी फिर बहुत सारी सिकुड़न पड़ जाती है, बहुत सारी लाइन पड़ जाती है, तो उसको कहते हैं क्रिंकली। तो उन्होंने जब बुक्स के पेजेस को पलटा तो वो पीले थे, क्रिंकली थे, यानी सिकुड़े हुए थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और ये बहुत ज्यादा फनी था उनके लिए, टू रीड वर्ड्स, उन वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो शांत खड़े हुए थे, यानी जो वर्ड्स थे पेजेस पर वो एक जगह ही रुके हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, बजाय मूव करने के, ऐसा ही होता है ना बुक्स में। बुक्स में जो मतलब पेज पर जो आपके लेटर्स, जो वर्ड्स हैं वो लिख गए, तो वो जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो द मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। तो जो बच्चे थे मार्गी एंड टॉमी, उनको बड़ा अजीब लग रहा था उन वर्ड्स को पढ़ना, जो बुक पर जो है स्टूड स्टिल, जो शांत थे बुक पर, इंस्टेड ऑफ मूविंग, बजाय हिलने के, द दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जैसा कि वो वर्ड्स स्क्रीन पर मूव किया करते हैं। तो स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो वर्ड्स मूव करते हैं, लेकिन बुक्स के वर्ड जो है मूव नहीं करते हैं। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. And then, और तब, when they turned back to the page before, और जब उन्होंने पहले वाले पेज को पलटा, पहले वाले पेज को टर्न किया, it had the same words on it, इस पर सेम फिर से वही वर्ड्स थे, that it had had, जो इस पर थे, when they read it the first time, जब उन्होंने उन वर्ड्स को पहली बार पढ़ा था। ठीक है, जब जो वर्ड्स उन्होंने पिछले वाले पेज पर पढ़े थे और फिर उन्होंने वही पेज को टर्न किया, तो इस पे फिर वो से फिर वही वर्ड वो पहले से उस पे मौजूद थे।
भाई ऐसा ही होता है, क्योंकि बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो जो वर्ड्स पहले वाले पेज पे हमने पढ़ लिए वो पहले से भी उस पर मौजूद रहेंगे। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। तो टॉमी ने एक आवाज निकाली, गी व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यहाँ व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक का मतलब है कि जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे। थ्रो इट का मतलब होता है फेंकना, तुम इसको फेंक ही दोगी। यानी टॉमी जो है मार्गी से कहता है, जब तुम इस बुक को पढ़ोगी ना, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगी। आई गेस, मुझे अंदाजा है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम इस बुक को फेंक दोगी। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी 1 मिलियन बुक्स हैं and it's good for plenty more, और अभी इस पर और ज्यादा बुक्स आ सकती हैं। ठीक है, तो प्लेंटी का मतलब है मैनी। तो टॉमी कहता है मार्गी से कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कम से कम मिलियन बुक्स होंगी और अभी भी इसमें इतना स्पेस है कि और ज्यादा बुक्स इसमें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी कहती है सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी है, यानी मैं इस बुक को क्यों फेंकूंगी। शी वॉज 11 and had not seen as many tale books as Tommy had। तो जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं एज टॉमी है, जितनी कि टॉमी ने देखी है। क्यों? बिकॉज ही वाज 13, क्योंकि वो 13 ईयर्स का है, यानी मार्गी से 2 साल बड़ा है, तो मार्गी से ज्यादा टेली बुक्स टॉमी ने देखी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो in my house, he pointed without looking because he was busy reading। तो he pointed without looking, उसने बिना देखे ही point इशारा कर दिया in my house, मेरे घर में, because he was busy reading, क्योंकि मैं पढ़ने में बिजी था। पढ़ने में बिजी था और उसने देखे बिना ही ऐसे ही इशारा कर दिया कि मेरे घर में मुझे ये बुक मिली। कहाँ मिली? इन द एटिक। एटिक क्या है? एटिक है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। एटिक एक ऐसा स्पेस होता है जो रूफ के नीचे रूम के अंदर बना दिया जाता है कहीं कहीं, जिसको हम जो है स्टोर रूम की तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉमी को ये बुक अपने घर में एटिक में पड़ी हुई मिली। व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी कहती है कि किसके बारे में लिखी हुई है। तो टॉमी कहता है स्कूल, ये बुक स्कूल के बारे में लिखी हुई है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्न का फुल का मतलब है कंटेम्पचुअस, यानी शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। कंटेम्पचुअस ऐसा वर्ड मतलब जिससे आपको पता लगे कि ये चीज वर्थलेस है, यानी किसी काम की नहीं है। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, तो मार्गी थोड़ी कंटेम्पचुअस थी, यानी मार्गी को ये कोई खास चीज नहीं लगी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी, बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये पहले से भी ज्यादा नफरत करती है। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। द मैकेनिकल टीचर, यहाँ मैकेनिकल टीचर का मतलब हो गया कंप्यूटर से, कह सकते हैं यहाँ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है, तो यहाँ के जो टीचर है वो मैकेनिकल है, यानी कंप्यूटर है। तो जो मार्की के जो मैकेनिकल टीचर है, यानी जो मार्की के कंप्यूटर हैं, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो मार्की को ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब और खराब करती जा रही थी, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ज्योग्राफी में अच्छी नहीं हो रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully,
तो ऐसा तब तक होता रहा जब तक उसकी जो मॉम थी, किसकी, मार्गी की जो मम्मी थी, वो परेशान नहीं हो गई, सॉरोफुली, वो दुखी नहीं हो गई। ठीक है, सॉरोफुली का मतलब हो सकता है पेनफुली, यानी वो परेशान नहीं हो गई जब तक ये ऐसा चलता रहा। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मम्मी ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन थे? तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन थे? He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो ये कौन थे काउंटी इंस्पेक्टर? ये गोल मटोल से छोटे से इंसान थे, छोटे से आदमी थे, विद ए रेड फेस, इनका फेस रेड था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और इनके पास टूल्स का, यानी छोटे छोटे औजार जो होते हैं, टूल्स, किसी चीज की रिपेयरिंग करनी होती है, मशीन की जो बॉक्स होता है उसको टूल बॉक्स, ठीक है। तो उनके पास टूल्स का एक बॉक्स था जिसमें डायल्स एंड वायर्स, यानी वायर यानी जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह जो होते हैं, डायल्स और वायर उसमें टूल में बॉक्स में थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. He smiled at Margie. तो काउंटी इंस्पेक्टर आ गए, तो उन्होंने क्या किया, वो मार्गी को देखकर स्माइल किया, और उन्होंने मार्गी को देखकर मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। फिर क्या किया, देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को थोड़ा दूर ले गए, यानी मार्गी के पास से थोड़ा सा दूर ले गए। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. ठीक है, तो मार्गी हैड होप, मार्गी को उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, कि ही वुड नॉट नो, कि काउंटी इंस्पेक्टर को ये नहीं पता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि मैकेनिकल टीचर को पुट इट का मतलब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर है, कि मैकेनिकल टीचर को दोबारा से कैसे असेंबल किया जाए, यानी उसको कैसे रिपेयर किया जाए, यहाँ पे इस मतलब इस बात से। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, हाउ ऑल राइट, कि कैसे ठीक करना है, एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, वो फिर से आ गए। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर आ गए मैकेनिकल टीचर को अपने साथ में लेके। वही लार्ज ब्लैक एंड अगली, बड़े से थे, ब्लैक कलर के, काले से थे, और अगली यानी नॉट ब्यूटीफुल, बदसूरत से थे। कौन? मैकेनिकल टीचर, विद ए बिग स्क्रीन, जिस पर एक बिग स्क्रीन थी, on which all the lessons were shown and the question were asked. All the lesson were shown, उसकी मैकेनिकल टीचर की जो बिग स्क्रीन थी, उस पर सारे लेसन शो हो रहे थे, यानी सारे लेसन पे दिखाई दे रहे थे, सारे लेसन पर लिखे हुए थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी उस पर लिखे हुए थे, यानी क्वेश्चन पर पूछे जा रहे थे। That wasn't so bad, ये इतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. तो मैकेनिकल टीचर का वो पार्ट जिससे मार्गी हेट करती थी, सबसे ज्यादा, मोस्ट, सबसे हेटेड मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो क्या था? वो था स्लॉट। स्लॉट का मतलब है गिवन स्पेस, टाइम या पोजीशन, यानी कि मैकेनिकल टीचर का वो पार्ट स्लॉट, उससे, उस पार्ट से मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत थी। क्यों नफरत थी? वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, क्योंकि मार्गी को यहाँ पर अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, इंसर्ट करने पड़ते थे। ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. She always had to write them out. उसको हमेशा लिखना पड़ता था इन्हें पंच कोड, एक पंच कोड में, मतलब एक कोड लैंग्वेज है, पंच कोड है, जिसमें उसको ये होमवर्क और टेस्ट पेपर सॉल्व करने पड़ते थे, लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न, ये पंच कोड उसको सिखा दिया गया था व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो केवल 6 साल की थी, यानी जब वो 6 साल की थी तो उसको पंच कोड सिखा दिया गया था, और उसी पंच कोड में उसको होमवर्क अपना सबमिट करना पड़ता। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर थे, इन नो टाइम, बिना समय लगाए मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया करते थे। ठीक है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड after he was finished
and patted Margie's head. The inspector had smiled. इंस्पेक्टर जो थे वो मुस्कुराए. After he was finished, जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, यानी जब उन्होंने मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर लिया तो वो आए और मुस्कुराए. एंड पेटेड मार्गीज हेड. पेटेड का मतलब है थपथपाना, यानी मार्गी के जो सिर को है वो थपथपाया. ठीक है. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." वो कहते हैं उसकी मम्मी से, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं मम्मी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन. मिसेस जॉन कौन है? मिसेस जॉन मार्गी की मदर का नेम है मिसेस जॉन. तो वो कहते हैं कि ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है. फॉल्ट का मतलब होता है मिस्टेक. ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक. गियर्ड का मतलब है एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल. तो वो कहते हैं आई थिंक मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर है वो गियर थोड़ा सा एडजस्ट हो गया. ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा क्विक यानी जिसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई. उनको कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी. ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ी सी स्पीड उसकी फास्ट हो गई, थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट हो गया तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई. दोज थिंग्स हैपन समटाइम. कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. मैंने इसको स्लो कर दिया है. यानी उन्होंने क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, कि ज्योग्राफी सेक्टर की जो स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई थी उसको उन्होंने स्लो कर दिया, यानी थोड़ा सा धीमा कर दिया. एक एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया, उसको स्लो कर दिया उसकी स्पीड. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. वो कहते हैं एक्चुअली वास्तव में जो इसकी मार्गी की प्रोग्रेस का जो ओवरऑल पैटर्न है ना वो क्वाइट सेटिस्फैक्टरी यानी सेटिस्फैक्टरी है, यानी कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो ठीक चल रही है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और उन्होंने फिर दोबारा मार्गी के सिर पर थपथपाया. ठीक है, जैसे प्यार से थपथपाते हैं उस तरीके से. मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड. मार्गी क्या हो गई भाई? मार्गी जो है थोड़ी सी निराश हो गई. डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना यानी फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. अब मार्गी निराश क्यों हो गई, थोड़ा सा परेशान क्यों हो गई? क्योंकि शी हैड बीन होपिंग, वो ये उम्मीद कर रही थी, वो ये सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे. तो टीचर को अपने साथ ले जाते तो मार्गी को थोड़े दिन की छुट्टी मिल जाती ना. तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं. काउंटी इंस्पेक्टर ने तो 1 घंटे में उसको सही करके दे दिया. इससे मार्गी थोड़ी सी डिसअपॉइंट होगी. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार क्या हुआ था? They had once taken, वो एक बार ले गए थे किसको? टॉमी के टीचर को दूर ले गए थे, यानी टॉमी के टीचर में भी एक बार गड़बड़ी ऐसी हो गई थी. तो उन्होंने टॉमी के टीचर को फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे. अब ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था ना वो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था, यानी कंप्लीटली खाली हो गया था. उसमें कुछ हिस्ट्री का कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह कुछ शो नहीं हो रहे थे. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो मार्गी टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम इस स्टोरी का पार्ट 1 यहाँ पे हम खत्म करते हैं. इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ताकि बहुत लंबा ना हो जाए. तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को यहाँ पे स्टॉप करते हैं. तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी, इस स्टोरी में आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अब तक यहाँ पे क्या पढ़ा. इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ के? ठीक है. तो आपने समझ में आ गया कि मार्की और टॉमी है, 2 बच्चे हैं. इन टॉमी को एक रियल बुक मिली कहीं से, अपने ही घर में अटैक में पड़ी हुई एक बुक मिली जो बहुत पीली पड़ चुकी थी, जिसके बहुत पेज जो थे वो क्रिंकली थे, बहुत क्रिस्पी हो चुके थे. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो उसमें क्या हुआ था
तो क्रिंकली हो चुके थे। तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार जो उसके जो ज्योग्राफी सेक्टर में जो मैकेनिकल टीचर थे, यानी जो मार्गी के कंप्यूटर टीचर थे, उनके ज्योग्राफी सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो मदर थी मिसेस जून, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और जो है उसको वो रिपेयर करने के लिए वो आ गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्योग्राफी सेक्टर की जो स्पीड थी, जो उनके हिसाब से लग रहा था उन्हें कि थोड़ी फास्ट हो गई है, उसको 10 ईयर लेवल के बच्चे के हिसाब से उन्होंने उसको स्लो कर दिया। ठीक है। तो मार्गी की परफॉर्मेंस चूंकि ज्योग्राफी में बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, तो वो उसकी मदर से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है। अब मार्गी थोड़ी सी परेशान हो जाती है सुनकर, भाई अब टीचर पढ़ाने आएगा रेगुलरली तो परेशान तो हो जाएंगे ना। तो मार्गी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो सोच रही थी टॉमी के टीचर को तो एक बार ये 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि टॉमी के टीचर जो थे उनके हिस्ट्री सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मार्गी के टीचर को तो उन्होंने 1 घंटे में फिट कर दिया। ठीक है। तो चलिए आज हमने यहाँ तक पढ़ा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।